इलेक्शन आया है, क्या कहेंगे? का तो हवा के कर मोदी जी का। मोदी जी का कुछ मिललो है कि बस का मिलल वो राशन वासन मिलत बा और का मिलत है। राशन मिलत है? हाँ कॉलोनी वोलोनी तो हमन के मिलबा न कायल चुअत बा में लइकन लेके रही ला झोपड़ी में का कर। और का मिलल? लोग कुछ लोग कहते ना कि बड़ी सामान मिलल, गैस का बाटला यू हाँ एक आठ मिलल है। हाँ मिलल है का कहे के केकर सरकार चली? हम तो अली बाजार है अभी घर का गार्जियन बोले हैं ना। तो गार्जियन कहिए तब है। लेकिन भ्रष्टाचार बेरोजगारी ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो कौन सा काम हो रहा है? क्या काम हो रहा है? जो काम 5 साल में होना चाहिए वो 10 साल में हो रहा है। ये रोड देख लीजिए, कम से कम 10 साल में दो बार रोड बन जाना चाहिए था। 10 साल में 2 बार बन जाए? 5 साल पे अगर मजबूत बन जाए एक ही बार 10 साल में 20 साल चले देख ही रहे ना, अभी चिरिक रहा है। मजबूत बना है ना, देख लीजिए चिरिक रहा है। अभी कितना दिन हुआ है आरसीसी बना? मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और मैं आज हूं मिर्जापुर में, और यह मिर्जापुर किसी जमाने में प्रदेश और जिले की राजनीति में एक अपनी अलग पहचान रखता था। और यहीं से कालीचरण जी पूर्व शिक्षा मंत्री और रघुवंश जी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। किसकी है? हाँ वह भाजपा की है। भाजपा की है। और तो कुछ अच्छा काम भी हुआ है कि बस सिर्फ हवा ही है? नहीं, जो हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है ना। क्या कहेंगे आप? इलेक्शन आया है। हाँ सर जी ठीक है, इलेक्शन बढ़िया। तो कौन जीतेगा? अब ये तो भविष्यवाणी हम नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन त्रिकोणी है। लड़ाई त्रिकोणी है। हाँ हम लोग हैं बहुजन समाज पार्टी वाले हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। तो एक चीज हमने देखा कि गाजीपुर हो या चाहे पूरा प्रदेश हो, यहाँ पर नहीं आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। हमने एक चीज खास देखी यहाँ पर कि कुछ लोगों ने एक अपनी पहचान बना के रख ली है कि हम बहुजन वाले हैं, हम सपा वाले हैं, हम भाजपा वाले हैं। शायद हमारे देश में इस बात की कमी रह चुकी है कि लोग समय या सरकार या अपनी जो सरकार गुणवत्ता के आधार पर चुने और उस दौर से बाहर निकलें कि हम किसी के वोट बैंक बने रहें। क्या कहेंगे आप? आप क्या कहेंगे? भाई वोट बैंक किसी का कोई है नहीं, काम का आधार पर वोट देंगे लोग। नहीं, जैसे अभी आपने कहा था कि हम बहुजन वाले। नहीं, बहुजन वाले जो भाई बहुजन काम किया तो बहुजन के साथ रहेंगे। जो काम सामने दिखाई देगा उसके साथ खड़े रहेंगे। आज क्या हाल है? आज तो भाई बीजेपी का काम दिखाई दे रहा है, मौके पर दिखाई दे रहा है। हाँ। इलेक्शन आया है, क्या कहेंगे? किसकी हवा है? हवा हवा तो समाजवादी पार्टी की रहेगी। समाजवादी की जी। कौन है प्रत्याशी? प्रत्याशी समाजवादी अफजाल अंसारी। कुछ लोग बता रहे थे कि उनकी लड़की लड़ रही है। जी, कोई भी लड़े लेकिन है तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से केवल अत्याचार हो रहा है गरीबों के ऊपर। इस सरकार में केवल गरीबों को सताया जा रहा है और बाकी कुछ नहीं हो रही है। बाकी ये लोग दिखाने को रोड दिखा देते हैं, आतंकवादी दिखा देते हैं, पाकिस्तान दिखा देते हैं, हमला दिखाते हैं, लेकिन गरीबों के बारे में सोचा नहीं जाता है। केवल अत्याचार बढ़ाया जाए। इस सरकार में केवल अत्याचार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। कुछ लोग तो कर रहे थे कि बाबा जी आए तो गुंडे कम हो गए। अरे गुंडे कम हो गए, लेकिन छोटे छोटे जो गुंडे हैं उनको कौन देखेगा? और शरीफों के ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है, माफिया बता दिया जाता है, वो कहाँ जाएंगे? हाँ, जो माफिया है उसको तो पकड़ा नहीं जा रहा है, बाकी छोटे छोटे को माफिया बता दिया जाता है। यही सब। मेडिकल कॉलेज जिसके लिए उसके लिए है ना, हम लोग के लिए क्या है? मेडिकल कॉलेज में हम लोग ही जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में क्या अभी आयुष्मान कार्ड देखने के लिए बोला गया है, लेकिन आयुष्मान का कोई लाभ? और बहुत लोग तो हमसे मिले, बोले 5-5 लाख रुपया लिए। कुछ भी उसके लिए लाइन लगाना पड़ता है। सरकार को देने को तो कुछ भी लिख के दे देती है कि ये लो कार्ड ले लो। अब कार्ड लेने के बाद कितना तपस्या करना पड़ता है वो तो पब्लिक को पता है ना। जब एक मेडिकल कॉलेज खुलता है, मैं दुकानों में आ गया हूँ, देखिए एक सैलून है, यहाँ पर बाल कट रहा है और इनसे हम जानेंगे कि ये जो हवा है इस बाजार की, तो हवा का रुख क्या है? अभी तो रुख तो मालूम तो नहीं है अभी है। देखो किस सरकार का काम अच्छा है? सरकार देखिए
ये बीजेपी तो अच्छी है, बाबा जी का काम कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा एकदम। रोजगार भाई अच्छा, युवा बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी बात। हमने इस बारे पर कई जगह बात बोला था कि युवा जो है बेरोजगार हैं और नौकरियां नहीं मिल रही। हाँ, अगर रोजगार का अवसर देखा तो अखिलेश सबसे एक नंबर बेस्ट मुख्यमंत्री, उससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। पहली बार सरकार के बारे में क्या कहें, कैसी चल रही है? सरकार बेरोजगार बढ़ा रही है और क्या है। क्या लग रहा है मोदी जी आएंगे कि न आवे तो अच्छा है। बेरोजगारी तो बढ़ रही है, बच्चे पढ़ लिख के सब रोड पे घूम रहे हैं, क्या काम हो रहा है? ये रोड से खाना चलेगा, रोड से रोटी मिलेगी। कुछ लोग बता रहे थे रोड से सब्जी जब शहर तक जाएगी तो रोजगार चलेगा। हाँ, वो तो पहले भी वही सड़कियाँ जा रही थी। नहीं, पहले लोग हमसे कल एक आदमी मिले थे, उन्होंने कहा कि पहले बनारस जाने में 3 घंटा लगता था, अब 1 घंटे में जाते हैं। हाँ, तो बढ़िया है, फायदा हो गया, तेल बच गया, लेकिन रोटी नहीं बची। न तो रोटी मिल रही है, सब्जी और दूध जल्दी से जल्दी बनारस जा रहा है। हाँ तो जा रहा है तो हाँ। बीजेपी की जी, कुछ लोग तो कह रहे थे कि नहीं बसपा की है, वो तो सामने आ जाएगा। सामने आएगा। ना लेकिन के वोट मिली? अरे वोट तो करना मोदी सरकार जीती है, वोटो मोदी सरकार के खुला पक्का? हाँ, और का? आपका नाम? हरिशंकर मिश्रा। तो मिश्रा जी मतलब अब की बार मोदी जी हैं? हाँ, 5 साल मोदी सरकार और जीतेंगे और रहेंगे प्रधानमंत्री। और तो 15 साल हो जाएगा फिर। हाँ, अभी 5 साल 20 साल चलेंगे ये। 20 साल चलेंगे? हाँ, अभी 10 साल हो गया ना। लोग तो कह रहे थे 75 में रिटायर। सुन लीजिए, अभी 20 साल प्रधानमंत्री के रहेंगे देश के बाद, उसके बाद देशागमन। 20 साल पूरा करेंगे? आप वो साल पूरा करेंगे। आया है किस मुद्दे पे आप बात करना चाह रहे हैं? जैसे हवा किसकी है? हवा सबकी है, यहाँ पे तो बसपा की हवा है। बाबा जी की सरकार कैसी है? बाबा जी की सरकार पूरी जनता जानती है। बाबा जी की सरकार कैसी है, वो जवाब देने के लिए तैयार है। बसपा के प्रत्याशी हमारे वो डॉक्टर उमेश सिंह है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम वकील कुमार दिनकर है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि उमेश सिंह अच्छे प्रत्याशी है। बिल्कुल पढ़ा लिखा PhD है, विद्वान है, हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और उनके साथ कोई प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी नहीं है, चाहे वो सपा गठबंधन के हो, चाहे वो बीजेपी गठबंधन के हो। एक नकल माफिया, एक असल माफिया। लेकिन देखिए, आपने जो कहा है अभी हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जितवाने के लिए ही मायावती जी ने ऐसा कैंडिडेट। ये जो लोग कहते हैं वो एक बार ध्यान से, अगर वो, चूंकि वो मीडिया को जो सुनते हैं, जो मोदी मीडिया, उसकी बात सुन के लोग कहते हैं, धरातल की बात तो जानते नहीं है। आज पूरे, चाहे उत्तर प्रदेश नहीं है, तमाम प्रदेशों में बीजेपी के खिलाफ जो लहर चल रही है, इसको कोई दिखाने का साहस नहीं कर रहा है, क्योंकि भीगी हुई मीडिया है। जनता पार्टी के साथ किसी भी बसपा के नेता को या बसपा के मुखिया को कभी देखे हैं? पहले बताइए। दूसरी बात, जब समाजवादी पार्टी का, चाहे उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे उनके अन्य नेता हो, चाहे उनके किसी भी स्तर के नेता हो, आए दिन भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च पदों पे विराजमान है, चाहे यहाँ के प्रधानमंत्री हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके साथ उनकी फोटो हर समय आता है। और वो किस मुंह से कहते, मेरे तो ये समय, जिसके घर की बहू, जिसके घर के नात रिश्तेदार भाजपा के साथ वो मिले और पार्टी में, वो करेंगे बसपा बीटी में। आकाश आनंद जी खुले मंचों से बात करते हैं कि नहीं भ्रष्टाचार यहाँ चरम पे, बेरोजगारी। एक मिनट। अब जब आपने बात आकाश आनंद जी की उठाई है तो भी मायावती जी ने उनको 2 दिन पहले उनके सारे पदों से उनको निलंबित उनको कर दिया। तो क्या वजह थी? देखिए बहन जी जो निर्णय लेती हैं वो भविष्य के, वजह पार्टी का अनुशासन। जयप्रकाश सिंह भी हटाए गए हैं अनुशासनहीनता की वजह से। ये आकाश आनंद भी अनुशासन तोड़े हैं तो हटा दिए गए। वह पार्टी के अंदर का मामला है। आपका शुभ नाम? लालजी राम, बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी, विधानसभा सैदपुर से। कुछ लोगों ने कहा कि मायावती जी किसी को अपने आगे नहीं जाने देती। मायावती जी क्यों नहीं आगे जाने दिया? बहुत सारे लोग आगे आए हैं, बहुत सारे लोग आगे आए और पार्टी छोड़ करके, जब तक मतलब था तब तक रहे और छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बहन जी जो टिकट देती हैं
तो उनमें जो दलित हैं उनके साथ भेदभाव करती हैं और ज्यादातर टिकट सवर्णों को बांटती हैं। ऐसा है कि दलित के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। ऑलरेडी बाबा साहब ने अनुसूचित जाति के लिए सीटों को ऑल इंडिया में रिजर्व करवा दिया है। अंग्रेजों से लड़ करके उसमें किसी दल का एहसान तो नहीं है। कैबिनेट में प्रस्ताव पास करवा करके अंग्रेजों के समय वो हो गया है। तो इनके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए पूरे भारत में विधानसभा और लोकसभा के लिए सीटें आरक्षित हैं। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की और बी टीम की, तो बहुजन समाज पार्टी सपा से और भाजपा से पूछ करके टिकट देगी। समीकरण, एक मिनट, यह देश मेरा जातियों का देश है, तो हम भी तो दल चला रहे हैं। मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम तय करेंगे समीकरण के हिसाब से अपना टिकट। किसी के कहने से तो करेंगे नहीं। देखिए, कुछ लोग ये कहते थे कि वो कहती हैं कि हमारे पास तो इतना फिक्स वोट है, हमारा एक वोट बैंक है जो कि हमसे एक कदम भी आगे नहीं जाएगा, और जातियों के उम्मीदवारों को खड़ा करके कहते हैं कि आप अपने इधर से वोट लाइए और जीतिए। भाई तो मैं वही तो हम तो समीकरण की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब हाथी का वोट सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के आधार पर, एक तो हमारा पार्टी का वोट कैडराइज वोट है, वो वोट और प्लस प्रत्याशी के जाति का वोट, दोनों प्लस होगा तो बहुजन समाज पार्टी और हाथी सक्सेस होती है, हमेशा होती आई है। आखिर हमारा प्रदेश या हमारा देश इन जातियों के चंगुल से कब तक निकलेगा? कब? यहाँ जो है बहुजन समाज पार्टी की नीति है, वो सब पर विश्वास करती है। जो भाजपा सरकार है उसके खिलाफ मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी छेड़ी है। हमको रोजगार चाहिए। और हमने कई लोगों से बार बार ये सवाल पूछा, सपा हमेशा से इल्जाम लगाती है कि बहन जी पीछे से मिलके भाजपा को जितवाती। हाँ, इल्जाम यही लगाती हैं कि जो 8 सीट जो मुसलमान की है, जो 8 सीट मुसलमानों का है, वहाँ से सपा ने टिकट नहीं मुसलमानों को दिया है। मुसलमान कहते हैं कि हमको केवल झंडा ढोवाने, खाली जितवाने का पिटारा सपा पीटती है, हमको टिकट नहीं देती है, इसलिए हम भी उसके बगावत में रहकर बहुजन समाज पार्टी को हम जिताएंगे। और सुनिए, कहना क्या, जो भी हम लोग यहाँ के उम्मीदवार बढ़िया होगा उनको हम लोग अपना बहुमत देंगे। तो हवा किसकी है, कौन सी पार्टी की? टक्कर में तो भाजपा भी और सपा दोनों हैं। अब पूर्वांचल, अपने पूर्वांचल में गाजीपुर में अधिकतर लोग सपा को सपोर्ट करते हैं। आप क्या कहेंगे? अपना मत हम नहीं बता सकते, जिसको देना। तो बाबा जी की सरकार कैसी है? अच्छी है, बाबा जी की सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी रहेंगे या जाएंगे? रहेंगे, इस बार रहेंगे, इस बार रहेंगे। उनको रहना है, उनको रहना है। जी जी जी, देश के लिए तो उनको ही अच्छा है। देश के लिए वही अच्छे हैं। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? अरे नहीं, आप ये मत बताइए वोट किसे देंगे, आप ये बताइए कि हवा किसकी है। हम तो अपनी पार्टी को देंगे। कौन सी आपकी पार्टी है? बसपा। बसपा आपकी पार्टी है जी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक आदमी से बात की थी कि कब तक हमारा प्रदेश वोट बैंक की पॉलिटिक्स से बाहर निकलेगा। जब तक हम अगर अपने आप को ये बांध के रखेंगे कि हम तो भाजपा को देंगे, हम तो कांग्रेस को देंगे, हम सपा को देंगे, हम बसपा को देंगे, इस चक्कर से कब तक हमारा देश बाहर आएगा? क्या क्या कहेंगे आप? हम तो नहीं कह पा रहे हैं। नहीं। तो देखा कि आप लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हमें लगा शायद किसी भर्ती उर्ती की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, तो आपसे आपकी राय लूं, क्या है नौकरियों का हाल? ऐसा है सर कि नौकरियों का कोई तगाजा नहीं रह गया है। भर्तियां आ रही हैं मगर 4 साल की आ रही हैं, और जो भी वैकेंसी आ रही है किसी में पेपर लीक हो जा रहा है, तो किसी में कुछ भी हो जा रहा है, मगर भर्ती निरस्त हो जा रही है। मगर फिर भी हम लोग लगे हुए हैं कि मेहनत करेंगे, भगवान है देख रहे हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ हो जाएंगे। अग्निवीर वाले में क्या हो रहा है? अग्निवीर में सर 4 साल की भर्ती है, इसके बाद भी उसमें भर्ती आ रही है, फिर उसके बाद पेपर भी उसका लीक हो जा रहा है सर। अग्निवीर की भर्ती में पेपर तो हमने नहीं लीक सुना था। नहीं, वो यूपी जो पुलिस थी उसमें। हाँ, यूपीपी की भर्ती हमने सुना था लीक हो गई थी। दफा युवाओं के हित में वोट दिया जाएगा, और युवा की बात जो है
जितने भी माननीय हमारे नेताजी हैं लोग, उनसे बात हम लोग कहेंगे कि हमारी बात को सुने और हमें कुछ बनने की और जो है कि कोशिश करें। क्या क्या कहेंगे आप, हवा किसकी है अखिलेश की। पूरे प्रदेश में हाँ, कि जिले की बात कर रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में। बगल में आजमगढ़ का, आजमगढ़ हो या बलिया हो या गोरखपुर हो या बनारस हो या गाजीपुर हो, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? अखिलेश। लेकिन वो तो राहुल को बनाना चाहते हैं। बन जाए तो ठीक है वो भी। खास का प्रोग्राम है हवा किसकी है, क्या कहेंगे आप? हवा तो भाजपा की है। भाजपा की है। तो काम सरकार के कुछ अच्छे, काम रोड अच्छा है, बिजली 24 घंटा है, सभी काम, प्रशासन टाइट है, गुंडागर्दी कम है, सब तो कुछ लोग तो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। ये सब तो विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष का काम। कुछ लोग सरकार के फेवर की बात किए और उन्हें कहा कि जो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। अब ऐसा तो हम लोग को नहीं लग रहा है, तो कुछ न कुछ कहेंगे विपक्षी। अब इससे बढ़िया तो सरकार हम लोग को पहले कभी नहीं देखे थे, जितना जोगी सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार, चाहे भाजपा की सरकार, शासन बहुत टाइट है। कहीं ना क्या कहेंगे आप किसके बारे में? हवा किसकी? भाजपा की। भाजपा की। भाजपा की। भाजपा की। भाजपा की। और बाकी पार्टियों का काम नील है। और पार्टी कौन है? पार्टी कोई है ही नहीं है। कोई नहीं है, इसके आगे सब फेल है। कुछ लोग कह रहे थे कि मशीन से जीतेंगे। मशीन कौन है? मशीन किसका है? अरे ईवीएम में सेटिंग है, जीत जाएंगे। अरे नहीं। हाँ हाँ, फैसला दे दिया उस पे, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दिया है ना ईवीएम पर।